नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष अग्रवाल। ये है हमारा आपका प्यारा सा खूबसूरत चैनल गुरुजी मैथ्स रीजनिंग। और आज आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, घनाभ। और घनाभ का ये दूसरा लेक्चर है। और ये घनाभ का जो दूसरा लेक्चर मैं बताऊं डियर, ये स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए है। जो स्टूडेंट्स, जो हमारे दोस्त एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें घनाभ के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आज मैं स्पेशली उसी पे लेक्चर बनाने वाला हूं। और आज ये लेक्चर आप सबके लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और डीपली समझाया जाएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे, फील करेंगे कि हाँ ऐसा भी होता है। बिकॉज देखो बात ये होता है, जो घन होता है घनाभ होता है। घन में आपको सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी छोड़िए भाई, आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाना है। आपको क्या होता था, घन में सिर्फ एक मान निकाला जाता था एन का, लेकिन घनाभ में बड़ा लोचा रहता है। लोचा इसलिए रहता है क्योंकि हमें n1 का भी मान निकालना रहता है, n2 का भी मान और n3 का भी मान। तो आपको n1 n2 n3 निकालना मैंने पहले के लेक्चर में बताया है। और अगर आप क्या कर दिए हैं, उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाके आराम से उस लेक्चर को देखिए। और वाकई में विश्वास मानता हूं कि आप देखने के बाद कहेंगे कि हाँ सर बहुत अच्छा लेक्चर था। तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप लोग जाके उस लेक्चर को देखिए, फिर आप बताइए कि कैसा लेक्चर था वो। और आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक मतलब कह सकते हैं कि एक नए तरीके से, एक नए जुनून के साथ ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। तो प्लीज अगर आप एसएससी सीजीएल या कह सकते हैं अगर घनाभ को डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छे कंटेंट और अलग तरीके से एक्सप्लेन होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी रीजनिंग के किसी भी चैप्टर को, कोई भी कंटेंट हो, अगर उसको मैं अच्छे से समझना चाहूं, इजी तरीके से समझना चाहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहानी कहां से आई, एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन क्यों उठाने पड़े। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं घनाभ में, तो हमेशा आपको पता है कि इसमें से 2 सबट्रैक्ट होता है, n1 - 2, n2 - 2 और n3 - 2। ये तो मान लीजिए उसकी बात है जो n³ रहता था, ठीक है, जो आपको n³ रहता था उसकी बात है। तो अगर मैं कह दूं कि सपोज कर लो n का मान 1 आ जाए, अगर क्या हो जाए n का मान 1, तो अब आप सोचो यार कि 1 - 2 कर सकते हैं। यहां पे भी मान लीजिए 4 आ गया, 4 - 2, तो 1 आ गया। अब 1 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे डियर, तो -1 आ गया। तो यहां पे थोड़ा लोचा हो गया। यहां पे क्या हो गया, लोचा हो गया। लोचा ये हो गया कि n1 n2 n3 में से किसी एक का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब भाई 1 आ रहा है, जब 1 आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा ना, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और वैसे भी नहीं तो आपको मैं थोड़ा सा फील कराना चाहूंगा फिगर के माध्यम से। फिगर आप देखिएगा अच्छे से, तो आपको 100% क्लियरिटी हो जाएगी। देखो, मान लो क्वेश्चन दे दिया कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक घन है, और उसमें से 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटने हैं आपको। तो आप क्या कर देते, 2 से इसको भाग देते थे, 2 से इसको और 2 से इसको। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो यहां से n1 बराबर कितना आ गया, 5, और n2 बराबर कितना आ गया, 4, और n3 बराबर कितना आ गया, 1। अच्छा देखो, यहां से 2-2 सेंटीमीटर घन काटना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो 10 में से 5 टुकड़ा होगा, 1, 2 टुकड़ा, 3, और देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, इसमें से 5 टुकड़ा हो गया। 8 में से क्या करना था, 2-2 का काटना है, 4 टुकड़ा होगा। यहाँ पे कितना टुकड़ा होगा, ये 4 टुकड़ा। तो बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो 4 टुकड़ा करना है, तो ये तो 2 सेंटीमीटर रहेगा। इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर। 4 टुकड़ा करना है, तो एक काम करते हैं, अगर इसमें से 4 टुकड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरीके से करो, 1 और 2 और 3। अब इसको ऐसे मिला दो, इसको आपने ऐसे मिला दिया है ना, तो ये भी ऊपर तो जाएगा। ये भी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। तो अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ,
यहाँ पे तो आपने घन काट दिया, तो आप ऐसा कर नहीं सकते 5 चौके 20, 20 के 20, 5 चौके 20, 20 के 20। अगर आप वैसा करते हैं तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो अच्छे समझना, देखो आप ये 2 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है, हर एक ऊंचाई देख रहे हैं ना, 2-2 सेंटीमीटर सब आ रही है, और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ रहा था, 1 का कोई नहीं करना है, ठीक है, 2-2 का बनना चाहिए ना। अगर आप इसको कट कर देंगे, सपोज दैट इसकी ऊंचाई से आप कट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1-1 का हो जाएगा। और भाई मैं क्या कर रहा हूं, 1 पॉसिबल नहीं है, 1 वाला नहीं करना है, 1 वाला आपको नहीं करना है। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ढूंढना है कि 4 सतह, देखो इसके पहले क्या मिलता था, 3 सतह मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे भाई 3 सतह नहीं मिलेगा, 4 सतह कलर किए हुए मिलेंगे। 4 सतह वाला मिलेगा, 3 सतह मिलेगा और 2 सतह, 1 सतह भी नहीं मिलेगा। अब इसको फिल कराएंगे। देखो मैं क्या कहा, अगर n1 n2 और n3 में से किसी एक का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर किसी एक का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो आपको हमेशा 4 सतह मिलेगा, 3 सतह मिलेगा, 2 सतह, यानी कि सब में 1 की इंक्रीमेंट हो जाती है। 1 वाला 2 बन जाएगा, 2 वाला 3 बन जाएगा, 3 वाला 4 बन जाएगा। फिल करते इसको कैसे होता है, जिससे कोई इसमें से कोई ऐसा बताओ जिसकी 1 सतह रंगी हो। देखो 4 सतह की अगर मैं बात करूं, 4 सतह की बात, देखो ये 1 है ना, तो इसको अगर देखोगे 1 2 1 3, इसके नीचे भी 4, तो 4 सतह इसका रंगा है। यहां भी देखेंगे 1 2, एक इसके पीछे एक इसके, 3 4 हो गया। यहां पे भी तो यानी कि 4 सतह रंगने वाले कितने आएंगे, 4 सतह जो रंगने वाले मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, 3 सतह वाले को छोड़ूंगा, 3 सतह वाले को छोड़ूंगा और मैं खोजूंगा कि 2 सतह किसकी किसकी रंगी गई है। तो 2 सतह किसी किसकी रंगी गई, देखो आप इस पे तो नहीं आ सकते, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो इसकी 3 सतह रहेंगे, 1 2, यहाँ पे 3, इसको भी लेंगे 1 2 और इसके नीचे 3, तो ये 2 वाला है, ये और ये भी और ये भी, क्योंकि देखो इसकी 4 सतह नहीं रही है, एक ऊपर है एक उसके नीचे होगा। इसका भी देखो एक यहाँ पे एक उसके नीचे, एक यहाँ पे उसके नीचे, तो यहाँ पे करंटली यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 6। यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इतनी बात समझ में आया। अब ये 6 कैसे आया, अब ये 6 कैसे आया, अब आपको दिमाग यहां पे लगाना है। तो इसका फार्मूला होता है डियर, n1 माइनस 5, सॉरी n1 माइनस 2 और n2 माइनस 2। उसको छोड़ दिया करो, जिसकी वैल्यू 1 आ रही थी उसको क्या कर दिया करो, छोड़ दिया करो। तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 और n2 कितना था, 4 माइनस, तो 6 में से 2 गया, सॉरी 5 है वहां पे, तो 5 में 2 गया 3 और 3 गुनी 2, 3 दूनी 6। अब देख रहे कितने आ गया, कितना आया, 6। अब सोचो सबसे पहले आप निकालो कुल सतह कितने होंगे, कुल सतह कितने होंगे, तो 5 चौके 20 1 के 20, तो यही तो होता है कुल कितना घन होगा, n1 मल्टीप्लाई बाई n2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो सब मिला के 20 घन है, जिसमें से 4 घन ऐसे जिनकी 4 सतह रंगी गई है, 6 घन ऐसे जिनकी 2 सतह रंगी है। तो अब जो कुछ भी बच रहा है वो कितना बचेगा, 10, और 10 ऐसा होगा जिनकी कितनी सतह रंगी गई हो, 3 सतह। कितनी सतह रंगी गई हो, 3 सतह। तो 4 तो हमेशा होगा, ऑलवेज। नहीं समझ में, गिनो ध्यान से, 3 सतह वाले 1 और 2, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 हुआ कि नहीं हुआ, गिनो भाई, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 3 6 और 6 2 8 8 2 10, यानी कि घन ऐसे हैं जिनकी 10 घन ऐसे हैं जिनकी 3 सतह रंगी गई हो। तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये नोट करना है, ये नोट करना है कि अगर किसी घन में तीनों में से किसी एक का मान 1 हो जाता है, तो वहां पे 4 3 2 वाला मिलता है, और 4 वाला हमेशा कितना मिलेगा, 4 सतह वाले कितने घन मिलते हैं, 4, और 2 सतह कैसे निकालते हैं, n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 कर दीजिएगा, और फिर इसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, ऐड करके दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना कुल वाले घन में से, तो आपको मिल जाएगा 3 सतह रंगे हुए घन। तो ऐसे क्वेश्चन डियर पूछे जाते हैं। अच्छा एक बात दिमाग में और आता है कि अगर n1 n2 और n3 में से तीनों में से 2 1 हो जाए, 1 नहीं हो सकता, तीनों में से क्या हो जाए, 2 1 हो जाए, तो उस टाइम पे क्या कंडीशन घटती है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो प्लीज उसके पहले क्या करिए, नोट कर लीजिए।
हाँ, तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि अब आपको एक दूसरी साइज दे दी गई है। यहाँ पे देखो 2 × 2 × 11। यहाँ पे अगर इससे कहते हैं कि 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन काटने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे। तो 2 यहां से भाग देना पड़ेगा आपको, और 2 से यहां भाग देना पड़ेगा, 2 से यहां भाग देना पड़ेगा, है ना। यहां पे इसको मैं अगर 10 मान लूं, इसको 22 कर लूं, ठीक है 22, तो 11 हो गया, और 2 1 1 1। तो यहां से क्या देख रहे हैं भैया, n बराबर 1 और n2 बराबर 1 और n3 बराबर 11। थोड़ा इसको मैं ज्योमेट्रिकल समझ लेता हूं, ज्योमेट्रिकल तरीके से। ये देख लो, ये कितना टोटल 22 है, और ये 2 था, ये भी कितना है 2, ये भी कितना है 2, ये सब का सब कितना है 2। इसकी 11 टुकड़े करने, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे 9 10, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक यहाँ पे और कर देते हैं 11 हो जाएगा। अब इसको क्या करना था, इसे मिलाना था पीछे, ऐसे मिला डालो सबको। अब पता है आपको, अब ऐसा सतह मिलेगा, ऐसे घन मिलते हैं कि जिनकी 5 सतह रंगी होती है। अगर 2 का 1 हो जाए तो जिनकी कितनी सतह रंगी होगी, 5 सतह। और क्या मिलेगा आपको, मध्य घन मिलेगा। समझ में आई बात, मध्य घन मिलेगा। और मध्य घन का मतलब कितनी सतह रंगी होगी, इसकी 4 सतह रंगी। मध्य घन का मतलब क्या होगा, उसकी कितनी सतह रंगी होगी, 4 सतह। तो देखो ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। इसको आप देख रहे हैं ना, ये इसकी सोच के बताओ कितनी सतह रंगी गई है। तो आप क्या कहेंगे सर, 1 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या होगा 5, एक यहाँ पे और एक वैसे यहाँ पे ले आएगा। तो 5 का रंगी घन कितने, 2। मध्य घन की बात कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 घन टोटल ऐसे मिल रहे हैं, जिनकी कितनी सतह रंगी गई है, 4 सतह। तो पता चल गया ना। वैसे भी क्या कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए सब मिला के कुल कितने घन होंगे। 11 क्या होगा, कुल घन। 11 क्या होगा, कुल घन। अच्छा 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा, 9 ही बचेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एसएससी सीजन में। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से समझना, कॉन्सेप्ट का भूलना मत। अगर 2 का मान 1 हो जाता है तो आपको 5 और 4 वाले मिलते हैं। 5 वाला कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो टोटल में से जब 2 वाला सब्ट्रैक्ट 5 वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 वाला। तो इस प्रकार से आपने देखा कि घनाभ के अंदर 4 सतह रंगी घन और 5 सतह रंगी घन होते हैं, जो कि एसएससी सीजन में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, ग्रुप में कुछ क्वेश्चन को और भेज दूंगा, उसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। और इसके बाद हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या होगा हम आपको बताएंगे ग्रुप में। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए दोस्त के साथ। तो प्लीज क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।